कार्रवाई हुई है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस शिद्दत से आप लोगों ने हमारी आवाज़ समय समय पर सरकार और जनता तक पहुँचाई, उस आवाज़ उठाने के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जैसे कि हमारी मुख्यतः एकमात्र मांग नियमितीकरण और या रेगुलर पे स्केल वाली जो चली थी, उस पर मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। तीन महीने के लिए जो 5 सदस्यीय कमेटी का जो गठन हुआ था 2-3 फरवरी को हमारे आंदोलन करने के बाद, वो 5 महीने बीतने पर थोड़ा निराशा हुई हमें, लेकिन आखिरकार जो हमने एक घेराव का जो अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि 23 तारीख को हम एक निदेशालय के बाहर NHM MD ऑफिस का घेराव करेंगे, उसके दबाव के चलते और आप लोगों द्वारा जो हमारी आवाज़ उठाई गई थी उसके दबाव के चलते सरकार को वो पॉलिसी ड्राफ्ट सबमिट कर दिया गया। परसों ही शाम को वो ड्राफ्ट सरकार के विचार के लिए भेज दिया गया और हमने स्वयं जाकर उसका अनुसरण करते हुए वो सेक्रेटरी हेल्थ महोदय के पास वो ड्राफ्ट विचार के लिए गया। और पिछले कल थोड़ा सा अपडेट हम ये भी देना चाहेंगे, पिछले कल उसमें स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ और हमारे सेक्रेटरी हेल्थ महोदय का आपस में मंत्रणा हुई और ये निकल कर आया कि ये ड्राफ्ट कैबिनेट में भेजने से पहले इसमें फाइनेंस विभाग के कमेंट्स लेना ज़रूरी है। तो आज इस संदर्भ में हम उनसे मिले भी, हम वित्त विभाग के सेक्रेटरी साहब से भी मिले, हमने स्पेशल सेक्रेटरी साहब वित्त विभाग से भी मुलाकात की, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ से भी आज इस संबंध में हमने रिक्वेस्ट की कि जिस तरह से सरकार ने 3-4 महीने पहले हमसे जो वादा किया था कि एक बार जो कमेटी डिसाइड करेगी उसके आधार पर ही आपके पक्ष में निर्णय लिया जाएगा। जो भी रिकमेंडेशन उस ड्राफ्ट में कमेटी करेगी वो अवश्य ही विचार करके आपके पक्ष में ऐसे करके नीति बनाई जाएगी। तो हमें सरकार से उम्मीद भी है, विश्वास भी पूर्ण है कि सरकार ने जो वादा हमारे लिए किया वो अवश्य ही पूरा करेंगे, हमारे पक्ष में आएगा। कहीं पर भी सरकार इसकी अनदेखी करती है, ये चीज़ भी हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे। तो इस तरह का जो इतिहास में हमने 2-3 फरवरी को एक डेमोस्ट्रेशन अपना काम छोड़ो आंदोलन करके दिया था, ऐसी नौबत ना आए। सरकार से हम फिर से गुहार लगा रहे हैं कि आप अपना वादा रखें और हम आपके लिए हर दम हर जगह सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। तो जो ड्राफ्ट जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि तैयार है, क्या जानकारी मिल पाई है क्या ड्राफ्ट में है? क्योंकि आप नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, अगर नियमितीकरण को लेकर उसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ तो क्या फिर से आंदोलन अपनाएंगे, क्या करेंगे? मैं पिछले कल भी कुछ एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ये ज्ञात हुआ, मैंने पढ़ा उसमें कि एक न्यूज़पेपर में ये लिखा है कि इनको सिर्फ वेतन वृद्धि दी जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस खबर की मैं खंडन करता हूँ। मैं खुद कमेटी का सदस्य रहा हूँ। जो भी ड्राफ्ट नीचे से बन कर आया वो मेरे सिग्नेचर के साथ ही फाइनल उसको प्रारूप दिया गया। उसमें जो सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर हमने क्लियर पहले भी जो मांग की थी उसी की तर्ज पर उस ड्राफ्ट में हमारे लिए नीति बनाने का रिकमेंडेशन कर रही है। तो इसमें किसी भी तरह की ना हमारे कर्मचारियों को, ना सरकार को, ना किसी अन्य लोगों को शंका नहीं होनी चाहिए कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है वेतन वृद्धि या रेगुलर वेतनमान हो। उसमें क्लियर कट जो सर्व शिक्षा अभियान में है वही चीज़ हमें दी जाएगी। आपको क्या लगता है, काफ़ी टाइम से आपकी डिमांड है नियमितीकरण की, आप काफ़ी बार धरना भी कर चुके हैं, 23 तारीख को आपका भी था, स्थगित यहाँ पर किया है। अगर कल कैबिनेट की बैठक में नहीं रहता है तो NHM के कर्मचारियों का अगला क्या कदम रहेगा? क्योंकि अभी चुनावी वर्ष भी है और आने वाले समय में हो सकता है कोड ऑफ कंडक्ट भी लगे। क्या आपके मांगे वैसी यहाँ पे अधूरी रहे? ये बिल्कुल सत्य आपने कहा कि हमारी 20-25 सालों से ये मांग रही है शुरू से लेकर, और सरकार ने 2016 में, जैसे आपको सर्वविदित हैं, कोशिश की थी कि कैबिनेट में लाकर वो चीज़ हमारे पक्ष में लाई जाए, लेकिन कुछ एक तकनीकी खामी की वजह से वो शायद सिरे ना चढ़ पाई हो। इस बार एक जो ड्राफ्ट बना है, एक पूरे प्रोटोकॉल गाइडलाइन के तहत वो फॉर्मेशन हुई है और अवश्य ये हमारे पक्ष में आएगा। और हमको जिस तरह से सेक्रेटरी महोदय ने भी आश्वस्त किया है कि इस पर जितना जल्दी हो हम विचार करके आपके पक्ष में लाएंगे, तो ऐसी संभावना बहुत कम निकल कर आ रही है कि हमारे लिए नहीं लाए। अगर ना हमारे पक्ष में आता है तो अवश्य ही आंदोलन होगा। ये चीज़ जहाँ इतने साल हमने एक अपने जीवन का दे चुके हैं, मात्र हमारे कुछ एक एम्प्लॉय तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, कुछ एक जहान से चले गए हैं,
बिना किसी ना वेतन वृद्धि थी, ना कोई दूसरी फैसिलिटी थी, मेडिकल क्लेम नहीं था, बहुत सारी चीज़ें और भी नहीं थी। तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी बिल्कुल तैयार रहेंगे, किसी भी हद तक अगर जाने की जरूरत है। मुझे जहां तक याद है, जब जेसीसी की बैठक हुई थी, आप खुश होकर बाहर निकले थे कि हमारी मांगें जो है बहुत जल्द मान ली जाएंगी। जिस ड्राफ्ट को बनने में ही 6 से 7 महीने का समय लग गया हो, क्या लगता है चुनावों से पहले वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा? देखिए, ये बहुत ही विडम्बना वाली बात रही, जिसमें मेरे साथ बहुत से आला अधिकारियों ने भी उस दिन काफ़ी डिटेल में उस पर चर्चा की और हमें एक उम्मीद जगी थी कि अवश्य ये तो बहुत जल्दी काम होने वाला है। लेकिन विभागीय सुस्ती के कारण कुछ एक जिन्होंने शायद इतना अच्छे से रुचि इसमें नहीं दिखाई हो, उनकी लेट लतीफ़ी की वजह से ये कुछ डिले हुआ। लेकिन टेक्निकल चीज़ें भी इसमें बहुत सारी ऐसी थी, इक्वेशन करने की थी, जो दूसरे डिपार्टमेंट से भी पोस्ट्स का इक्वेशन करना था। चैलेंजेस थे निस्संदेह, पर इतने ज़्यादा नहीं थे कि इतना समय लगे। लेट लतीफ़ी हुई है, ये अभी भी देर आए दुरुस्त आए। सरकार अवश्य ही वो पिछले अगर कहीं पर गलतियां हुई है उसको सुधारने का सरकार के पास मौका है। इस वक्त जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। विभाग भी पूरी तरह से इससे अब पल्ला झाड़ चुका है, क्योंकि जितना उन्होंने पॉजिटिवली करना था वो कर चुके। कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है, सरकार बिल्कुल करेगी, अन्यथा अंजाम आपके सामने ही है।